हाँ जी बच्चे, अच्छे हैं आप लोग? हाँ सर, अच्छे हैं। ओके बच्चे, आज आप लोग का एनसीईआरटी का लगभग प्रॉब्लम्स क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। अभी पास्ट एडजस्टमेंट का नंबर जो है इसके बाद आएगा, राइट। आपका आज आज आपका एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट को छोड़ करके। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसके बाद इस यानी कि यहाँ पे आज की क्लासेस के बाद विवासन की आपकी जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो सीबीएसई वाले बच्चे का होगा, उनके प्रॉब्लम्स अलग सॉल्व कर करके वीडियो जाएगा, और जो एसके सिंह वाली जो है उनकी वीडियो क्या होंगे, अलग जाएंगे। क्लियर? ओके बच्चे, तो अब हम सभी लोग इतनी बातें करने के बाद पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने सिखाया था, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम मैंने सिखाया। आप सब लोग अभी तक एक्सपर्टाइजेशन हो चुका होगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैरेंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। ये सब सारी चीजें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। लेकिन बच्चे, अब आज का हम लोग प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, लेते हैं। और आज का हमें प्रॉब्लम्स जो आया है, हमें आज का प्रॉब्लम्स आया, दो सवाल पूछा गया है। एक सबसे पहले मिस्टर आपका जो है ऋषि आनंद और कोमल से क्वेश्चन पूछा गया। कोमल ने यहाँ पे पूछी है क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन नंबर 16 पूछी है एसके सिंह से, राइट। और कुछ आपका ऋषि आनंद जो क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी से पूछे हैं, तो दोनों का सवाल मैं ले लेता हूं, और उसके बाद जो है आज आप लोग क्या करेंगे, अब जो है विभाषण पे चले जाएंगे और साथ में इसके सिंह पे चले जाएंगे, और वहां से नंबर 1 से शुरू करेंगे। मैं पहला दिन का टारगेट दे रहा हूँ 1 to 20, क्योंकि स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो 1 to 20 यानी कि यहाँ पे दोनों को मैं दे रहा हूँ, और अगले दिन 1 to 20 तक आपका टास्क मैं क्या करूंगा, लूंगा। 2 से 3 दिन में बच्चे इसमें भी हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद इधर जब कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, सीख लेंगे। वही लास्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे। ओके बच्चे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये आपका फाउंडेशन है, पिलर है पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ये चैप्टर्स क्या है, पिलर के रूप में काम करेगा। इसके बाद छोटे छोटे आपके आएंगे, जैसे गुडविल आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो ये सब आपका 2 से 3 दिन वाला चैप्टर है, राइट। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आएगा, तो वो बड़ा चैप्टर आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ तक आज का हम जो है पहले मैंने डिस्कशन कर लिया। अब हम सब लोग जो है आज का हम लोग नॉमिकल पहले क्या करें, स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे, तो चलिए हम इसी सवाल को पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 संभवतः और सारे सवाल सारे बच्चों का बन चुका होगा, और संभवतः सभी का कंप्लीट हो चुका होगा, जो कि अच्छी बात है ना। ओके, तो चलिए बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर 35 लिखता हूँ, और ये आंसर नंबर हमारा जो होंगे 35 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। चलो जी, ये बात। अगला पॉइंट हमारा है, लिखता है मिस्टर अमित और बबीता एंड सोना फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, राइट। अमित है, बबीता और सोना, तीनों की प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, आपका 3:2:1 है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सोना शेयर इन द प्रॉफिट्स, Sona's share in the profits guaranteed to be not be less than the rupees 15,000 in the any year. सोना को किसी साल कम से कम 15,000 से कम प्रॉफिट्स क्या होगा, नहीं होगा। बबीता आपका गिफ्ट्स आपका जो लिखा है, गारंटी टू आपका द इफेक्ट्स आपका वारंटी आपका दिया हुआ है बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 में अमित, बबीता, सोना फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ द 3:2:1, राइट। ओके, अब जो है इसमें लिखा है सोना शेयर्स आपका इन द प्रॉफिट्स गारंटेड टू नॉट बी लेस देन द रुपीज 15,000 इन द एनी ईयर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ जी। सबसे बच्चे अमित है, दूसरा आपका दिया हुआ है बबीता, और तीसरा दिया हुआ है सोनू दिया हुआ है। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2 क्या है, 1 है, ठीक है।
तो ये आपका होगा 3 बाई क्या होगा बच्चे 6, 2 बाई 6 और 1 बाई क्या होगा 6 हो जाएगा, 1 बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद दूसरा जो है बच्चे, इसमें आपको कह रहा है कि सोना को गारंटी दिया गया कि कम से कम कितने प्रॉफिट्स होंगे, 15,000 रुपए प्रॉफिट्स होंगे। कितने रुपए? 15,000 रुपए, ठीक है। तो बच्चे 15,000 रुपया प्रॉफिट्स होगा, ये ऐसा क्वेश्चन में है ना यहाँ पे दिया गया है कम से कम। बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा अमीर, बबीता एंड सोनू, ठीक है, अमीर, बबीता एंड सोनू मैंने लिखा है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं क्योंकि आपका है यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा, तो जिन बच्चों को दिख नहीं पा रहा होगा वो है यहाँ पे फिर से देख ले। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ बच्चे, ये आपका होगा अमीर, दूसरा होगा आपका बबीता, राइट, ये आपका बबीता होगा और तीसरा हो जाएगा बच्चे सोनू हो जाएगा, ठीक है, सोनू हो जाएगा। और तीनों का रेशियो है 3:2 क्या है 1, 3/6, 2/6 और 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि सोना को कम से कम गारंटी दिया गया कितने प्रॉफिट्स का, 15,000 रुपए का, ठीक है। और देखिए 15,000 रुपया आपका जो है सोनू को कम से कम 15,000 रुपया प्रॉफिट्स का वादा किया, कौन किया होगा, अब ये जो चर्चा अभी अब देखेंगे आगे किसके बारे में चर्चा। बबीता गिव्स गारंटी, बबीता जो है ये एक एक्टिव पार्टनर है, आप जैसा देख रहे हैं, ये कुछ गारंटी, कुछ वचन दे रही है अपने फर्म को। बबीता गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हर for the आपका firm shall be equal to her average gross pay preceding the 5 year when she was carrying on professional loan 25,000। बबीता दी अपने पार्टनरशिप फर्म को ये भरोसा दिलाती है कि मेरे कारण आपको कम से कम जो है पिछले 5 सालों में जितना मैं प्रॉफिट मैं जितना कमाती हूं उतना मेरे कारण आपको प्रॉफिट्स होगा। ऐसा कौन कर, इसका मतलब है कि सर्विस देने वाली फर्म है, क्या है, सर्विस देने वाली फर्म है, सर्विस देती है। हो सकता है कोई लीगल एडवाइस दे रही हो, या हो सकता है कि यहाँ पे और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म हो। तो बबीता बोली कि मेरे कारण आपको यानी फर्म को कम से कम आपको क्या होगा पिछले 5 सालों में जितना मैंने फी अर्न किया है उसका एवरेज है कि यहाँ पे इस साल आपका मेरे कारण होगा। यदि कम होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट्स इसको बबीता को कितना हुआ, 25,000 हुआ। कितना जी, 25,000 हुआ, राइट। अब देखो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। बच्चे देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ये नहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा बच्चे, ये आप देख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा और ये आपका होगा फॉर द आपका क्या होगा ईयर एंडिंग, फॉर द आपका क्या होगा ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st आपका क्या होगा मार्च, 31st मार्च 2000 क्या होगा 17 हो जाएगा, 31st मार्च 2017 हो जाएगा, राइट। ये तो ये आपका इस प्रकार से ये होगा जी पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर। और ये आपका हो जाएगा क्या अमाउंट, और ये आपका रुपीस, और ये हो जाएंगे क्या पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे। और ये आपका हो जाएगा क्या अमाउंट आपका होगा, और ये आपका रुपीस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जी। सबसे पहले बाई हमारा हो जाएगा क्या नेट प्रॉफिट। बाई आपका नेट प्रॉफिट्स आपका दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 रुपीज का है ना। अब बोलिए बबीता ने वचन क्या दी, बबीता ने वचन दी थी कि मेरे कारण इस पार्टनरशिप फर्म को पिछले 5 सालों में जितना मैं प्रॉफिट अर्न की हूँ एवरेज उतना आपको इस साल कम से कम तो होगा। और बबीता का पिछले 5 सालों में एवरेज फी कितना अर्न करके दी है, तो कितना अर्न हुआ है 25,000 रुपया। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि इस कारण आज द ग्रॉस फी अर्न बाय द बबीता फॉर द फर्म वाज 16,000।
इसका मतलब है कि इस साल जो है बबीता के कारण सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 16,000 का ही प्रॉफिट्स हुआ है, लेकिन वो तो अपना वचन कितना दी है, 25,000 कम से कम आपको होगा, ऐसा उसने वचन दिया। तो भाई वचन यदि पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस शॉर्टेज का अमाउंट का लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, बबीता को है, राइट। तो ये आप बताओ 25,000 रुपया पिछले 5 सालों में एवरेज रूप से कमाई है, उसके कारण है कि यहाँ पे आपका फी अर्न करके दी है, ठीक है। तो बच्चे इस साल उसके कारण प्रॉफिट सिर्फ कितना हुआ है, 16,000 रुपया फी अर्न किया है ये पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो कम से कम अभी कितना शॉर्टेज कर रहा है, 9,000 शॉर्टेज हो रहा है। तो 9,000 हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में हम लोग लिखेंगे, बाई हमारा हो जाएगा क्या जी, बाई आपका लिखेंगे हमारा हो जाएगा बाई आपका ग्रॉस फी, शॉर्टेज आपका जो है, शॉर्टेज आपका लिखेंगे, शॉर्टेज ग्रॉस फी, शॉर्टेज ग्रॉस फी आपका बियर बाई बबीता, है ना, या गिवन बाई बबीता। सीधा सीधी सिंपल शब्दों में बात करें, गिवन बाई क्या होगा, बबीता, राइट। तो 25,000 रुपये का प्रॉफिट्स हुआ, 16,000 रुपया इसके कारण ही प्रॉफिट्स हो पाया है। तो अभी आपका कितना रुपया शॉर्टेज हो रहा है, कितना रुपया ला करके बबीता देगी, 9,000 रुपया बबीता ला करके देगी। तो 9,000 रुपया हो गया। अब देखिए इसका मतलब है इस पार्टनरशिप का, अब इस बच्चे टोटल प्रॉफिट्स हमारे हो गए कितने, 84,000 हो गए, राइट। अब 84,000 को हम सभी लोग 3:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे, 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो बच्चे आप 3/6 1/6 है ना, और उसके बाद है ना यहाँ पे 3/6 1/6 है ना, 1/3 सॉरी। तो ये आपका 3/6 का मतलब 1/2 हो गया। तो ये बच्चे कितने हो जाएंगे, 42,000 हो जाएगा। कितना होगा, 42,000 हो जाएगा इसका। और इसके कितने हो जाएंगे बच्चे, आप बोलो, देखो ये टोटल मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ये बच्चे आपका डिवाइड कर देता हूँ, 84,000, राइट, 84 आपका 1000 इंटू 3, ओके, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कितना जी, 6। बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे 42,000 है, मैं सिंपल कैलकुलेट करके मैं दिखा दिया, ठीक है। ये फिर उसके बाद जो है 84,000, ओके, 84,000 है जी, इंटू आपका बच्चे 2/6 इंटू 2/6, ओके, इंटू आपका जो है 2/6 हो जाएगा बच्चे, 2/6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2/6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी 28,000 रुपया हो जा रहा है, कितना जी, 28,000 रुपया, ठीक है, 28,000 रुपया हो जा रहा है जी। 80 आपका जो है 28,000 हो गया। और इसका आप देख लो 1/6, ओके, 1/6 हो जाएगा, $14,000, ठीक है, कितना बच्चे, 14,000, 14,000 रुपया, कितना जी, 14,000 रुपया। अब बोलिए, देखिए यहाँ पे सोनू का हिस्सा कितना हो रहा है, 14,000, लेकिन इसको आपका कितना कम से कम देने का वादा किया गया, 50,000, 15,000 रुपया देने का वादा किया गया। सोना को कम से कम कितना देना है, आपका 15,000 रुपया देना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि इस सोना को जो है, इस सोना को आपका 1,000 रुपया जो है, आप बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा जो आपका कहा गया है कि बच्चे आपका सोना को कम से कम 15,000 रुपए का प्रॉफिट्स मिलेगा। कितने रुपए का, 15,000 रुपए का प्रॉफिट्स मिलेगा सोना को, कम से कम 15,000 रुपए का। लेकिन इसके हिसाब से हो रहा है कितना बच्चे, 14,000 रुपया। तो इसको अभी भी कितना शॉर्टेज हो रहा है, 1,000 रुपए का अमाउंट शॉर्ट कर रहा है। लेकिन इस 1,000 रुपए को कौन बियर करेगा, कौन है यहाँ पे देगा, क्वेश्चन में कोई चर्चा है नहीं। इसका मतलब कौन बियर करेगा, जो बाकी पार्टनर है अमित और बबीता, अमित और बबीता, तो किस रेशियो में करेगा, 3:2 के रेशियो में करेगा। तो बताओ बच्चे, इसको है यहाँ पे 1,000 जो शॉर्टेज अमाउंट है वो कौन मिलकर के बियर करने वाली है, आपका अमित एंड आपका बबीता, ठीक है। अमित एंड आपका कौन मिलकर के बियर करेगी, आपका बबीता बियर करेगी, राइट।
और अमित और बबीता किस रेशियो में बच्चे? 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करेंगे, है ना। तो ये आपका 3:2 क्या हो जाएगा 2, तो 3:2 के रेशियो में हमें यहाँ पे पेयर करेंगे, राइट। तो आखिर बचाओ बच्चे, आपका 1000 को जब 3:2 में बांटेंगे, है ना, कभी कभी गलती मत कीजिएगा ऐसा कि 3/6 2/6, ऐसा गलती मत कीजिएगा ओल्ड रेशियो के चक्कर में बच्चे। इसमें आने के यहाँ पे ओल्ड रेशियो के चक्कर में ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 3:2 कीजिएगा तो 3/5 आएगा, 2/5 आएगा, राइट। तो ये 3/5, ये आपका 6, इसका आपका 600 रुपया माइनस हो जाएगा और इसका 400 रुपया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41,000 कितना बच्चे? 400 रुपया। और इसका आपका हो जाएगा 27,000 कितना होगा? 600। और ये हो जाएगा बच्चे, फिर आपका ये यहाँ पे 400 ये दे देगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, राइट। ऐसे तो बच्चे इस तरह से जो है ये आपके बांटे जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? अमित आपका जो बच्चे, अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमित शेयर ऑफ आपका अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो अमित शेयर हो जाएगा 2 आपका हो जाएंगे क्या? बबीता शेयर हो जाएगा। 2 आपका क्या होगा? बबीता शेयर आपका यहाँ पे बबीता शेयर ऑफ प्रॉफिट। बबीता प्रॉफिट्स की हम बात करें, है ना, बबीता प्रॉफिट्स की बात करें। अमित आपका प्रॉफिट्स की हम बात करें, अमित प्रॉफिट्स की बात करें। और तीसरा में जो बात करेंगे हम लोग किसका बात करेंगे? सोनूस, आपका सोनूस प्रॉफिट्स की बात करेंगे, ठीक है। आपका सोनूस के प्रॉफिट्स की हम बात करेंगे, राइट। तो बच्चे आप देखो, इसका हमारा 14,000 होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से पहले लिख लें। ये हमारा 42,000, राइट। और ये हमारा फिर कितना हो जाएगा? 20 आपका 8,000 और ये आपका 14,000 का इसका होता है, राइट। अब ये जो शॉर्टेज है आगे रहने के यहाँ पे, ये जो शॉर्टेज आपका जो दिया जाएगा वो कौन देगी? तो ये आपका शॉर्टेज है यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्टेज आपका जो है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका बियर बाई आपका होगा अमित एंड बबीता, अमित एंड क्या लिखेंगे? बबीता लिखेंगे, राइट। तो अमित एंड बबीता का बच्चे आपका 1000 का हमारा हो जाएगा, टोटल आपका 15,000 रुपए का हो जाएगा जी, 15,000 रुपए का। और इसका आने के यहाँ पे इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 में आपका लिखेंगे आपका प्रॉफिट्स है यहाँ पे गिवन टू, प्रॉफिट्स आपका जो है गिवन टू आपका हो जाएगा गिवन टू सोनू, गिवन टू क्या होगा? सोनू। 600 का 41,000 कितना होगा? 400 माइनस आपका हो जाएगा प्रॉफिट्स आपका होगा, प्रॉफिट्स है यहाँ पे गिवन टू, प्रॉफिट्स आपका गिवन टू आपका हो जाएगा क्या बच्चे? प्रॉफिट्स आपका गिवन टू सोनू आपका हो जाएगा कितने रुपए का? 400 का हो जाएगा, ठीक है। तो 27,000 कितना होगा? 600। 27,000 कितना बच्चे? 600 हो गया। इस प्रकार से टोटल का टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा जी? आपका 84,000 हो गया। कितना जी? 84,000, राइट। ये आपका 84,000 और ये भी कितना होगा? 84,000 हो गया। क्लियर बच्चे? इस तरह से आप सभी लोगों का यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये बात आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 आपका कैसे बनता है और कितना बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, सबके लिए आपका एक अच्छा सवाल था। तो बच्चे इसको आप लोग बढ़िया से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। मैं पूरी फुल स्क्रीन आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप इसको पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जूम करके फिर क्या करेंगे? नोट किया कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर, आप संभवतः एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपके लगभग 35 नंबर तक समाप्त हो चुका है, राइट। और बाकी जो बचा होगा वो तो आपने बना ही लिया होगा और इसमें किसी तरह का किसी का कोई रीजन नहीं है। अब जो मुझसे है ना यहाँ पे कोमल ने पूछी है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 इसके सीन का भी बता दीजिए। हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ बच्चे। ऐसे अगले दिन से मैं सवाल लेता है इसके सीन पे स्पेशली, लेकिन आपने पूछा है तो मैं मैंने यहाँ पे उसको पहले क्या करूँ? मैं बता दूँ बच्चे, है ना। चलो जी, मैं आपको फटाफट उस सवाल को भी मैं क्लियर कर दूं। इसके लिए मैं बच्चे आप बोर्ड क्या करता हूं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद जो है आपके सवाल को मैं लेता हूं। हाँ जी, ओके बच्चे, ये आपका हो गया।
हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, अब आपका सवाल मैं एक ले लेता हूँ, सवाल है ना। और नेक्स्ट डे से जैसा मैंने कह दिया कि आपके सवाल में लूंगा अब 1 to 20। अब आपका जो है एसके सिंह से प्लस आपका वी वासन से, दोनों से मैं आपका प्रॉब्लम्स ले रहा हूं। दोनों की वीडियोस क्या होंगे, अलग अलग जाएंगे। वी वासन की वीडियोस अलग जाएंगे और फिर एसके सिंह की वीडियोस अलग जाएंगे। दोनों कभी कॉमन जा रहे थे क्योंकि दोनों का एनसीईआरटी हो रहा था। क्लियर? ओके, तो चलिए जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, आंसर नंबर बच्चे आपका ले लेता हूँ, 16 नंबर ले लेता हूँ। सवाल क्या कहता है वो देख लीजिए जरा। लिखता बच्चे एम एन आपका एम एन ओ आर द थ्री पार्टनर्स, आपका दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑफ द क्वार्टरली बेसिस, राइट। क्वार्टरली बेसिस, हर क्वार्टर पे जो निकाला जा रहा है वो कितना रुपया, 10,000 निकाला जा रहा है। क्वार्टर बच्चे मीन्स आपका कितने हो गए, आपका 3 मंथ पे निकाला जा रहा है। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2017 10% per annum the following basis. Aim withdraw at the आपका beginning of the each quarter। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जी, आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ बच्चे, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा हो जाएगा, ये आपका हो गया जी ईयर 2017 है। ये मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, राइट। अब देखो आपका क्वार्टर है, मीन्स आपका जो है क्वार्टर की यदि बात करेंगे तो हर 3 महीने का, तो ये हमारा पहला क्वार्टर की बात करें, ये हमारा दूसरा क्वार्टर की बात करें, ये तीसरा क्वार्टर की बात करें और ये चौथे क्वार्टर्स की बात करें, राइट। ये देखो, तो एम विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, है ना। एम जो है, मिस्टर एम आपका जो है ये हर क्वार्टर के पहली तारीख को निकाल रहा है। ये मिस्टर एम जो है वो कब निकाल रहा है, हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहा है ना। हर क्वार्टर, ये जितने सारे क्वार्टर हुए, ये क्वार्टर हुए आपका, देखो ये हमारा पहला क्वार्टर हुआ, इसके बिगिनिंग में यहाँ पे निकाला है। कितना निकाला है, 10,000 निकाला है। कितना जी, 10,000 यहाँ निकाला, 10,000 यहाँ निकाला, 10,000 यहाँ निकाला और 10,000 क्या किया, यहाँ पे निकाला। क्लियर? ये बात तो हो गई। हाँ सर, हो गया बात। अब एक बात बताइए बच्चे, आपको कैलकुलेट क्या करना है। ये तो पहला हमारा हो गया, तो आपको लिखता है कि एम विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, है ना। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो ये क्वार्टर हो गया और क्वार्टर का बिगिनिंग कौन हो गया, ये क्वार्टर हो गया, इसका बिगिनिंग कौन हो गया, ये क्वार्टर हो गया, इसका बिगिनिंग क्या हो गया, ये क्वार्टर हो गया, इसका बिगिनिंग क्या हो गया, ये। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, एम्स ड्राइंग, है ना। इंटरेस्ट ऑन, पहला नंबर में हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एम्स क्या होगा, ड्राइंग की बात करेंगे, राइट। तो ये आपका, इसके लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं बच्चे, जानते हैं क्या, टोटल आपका क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाता इनटू रेट ऑफ क्या हो जाता, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्या हो जाता है, एवरेज पीरियड, क्या हो जाता है जी, एवरेज आपका जो है पीरियड हो जाता है, एवरेज पीरियड हो जाता है, डिवाइडेड बाय आपका होगा 100 इनटू हमारा क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, राइट। ये अब देखो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स बराबर, टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, 10 + 10 + 10 + 10, टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए, 40,000 हो गए। कितने जी, 40,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40,000 हो जाएगा 40,000 इनटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10% पर एनम है, राइट। तो 10% हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने के बारे में आपको कई बार मैं सिखा चुका हूं। तो एवरेज पीरियड बराबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चे, ए मींस एवरेज और पी मींस क्या, पीरियड, दैट इज एवरेज पीरियड, राइट। तो आपका ए आपका, देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, राइट, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो पहला ड्राइंग आपने बच्चे देखो यहाँ पे किया, ये पहला जो ड्राइंग आपने किया उससे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये आपका पहला ड्राइंग किया तो कितना टाइम लेफ्ट है, तो ये आपका कितना मंथ है, 12 मंथ है, राइट। प्लस
आपका लास्ट ड्राइंग जो आपने यहाँ पे किया है उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, 3 मंथ बचे हुए हैं, तो आपका प्लस कितना हो गया 3/12, दैट इज हमारा 15 बाई कितना होगा 12, 2 हो जाएगा, 7 पॉइंट कितना होगा 5, राइट। तो ये आपका 7.5 डिवाइडेड बाई क्या होगा 12 इनटू कितना हो जाएगा 100, राइट। ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा, ओके। तो ये आपका हो जाएगा जी, आपने यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे बच्चे हमारा हो जाएगा इतना, और ये हमारा 100 हो जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ जी, आपका कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ। ये 7500 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 2500 हो जाएगा, कितना जी 2500 हो जाएगा। हाँ जी, पहला आंसर आपका मिल चुका है 2500, ओके। फिर बच्चे दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, फिर बच्चे क्या बोला, फिर आपका कहा गया कि आपका एम जो है विड्रॉ एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। मैं फिर से लाइन खींचता हूं बच्चे, मैं फिर से लाइन खींच रहा हूं, और ये आपका हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। ये हो गया। और आपका क्वार्टर देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा पहला क्वार्टर हो गया, पहला क्वार्टर, और ये हमारा दूसरा क्वार्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा आपका तीसरा क्वार्टर हो गया, ये हमारा तीसरा क्वार्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया चौथा क्वार्टर हो गया, ठीक है। चौथा क्वार्टर हो गया है ना, ये आपका चौथा क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो बच्चे आप देखो, ये हमारा जो है चौथा क्वार्टर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, ये बात। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले जहां तक बात है कि पहला हमारा जो है आपका कब निकाल रहा है, एक जो है हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, हर क्वार्टर के एंड में, मींस ये पहला क्वार्टर हुआ तो पहला क्वार्टर में सर एंड निकाल रहा है, ये लास्ट में यहाँ पे निकाला 10,000 रुपया, फिर इसके क्वार्टर का एंड कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पे निकाला है, फिर यहाँ पे इसका क्वार्टर कहाँ अंत हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और फिर इसके क्वार्टर का अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, राइट। अब हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 40,000 हो गया, 40,000 इंटू सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। सर आपका एवरेज पीरियड निकालिए ना सर, एवरेज पीरियड निकाल लो बच्चे, एवरेज पीरियड की बात हम करें तो एवरेज पीरियड बराबर हम यहाँ पे निकाल लेना चाहेंगे, ये एपी बराबर, दैट इज एवरेज पीरियड बराबर, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला आपने ड्राइंग यहाँ पे किया बच्चे, इसके बाद कितने मंथ आपके बचे 9 मंथ बचे, कितने मंथ 9 मंथ बचे, और लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ पे किया है तो कितने मंथ बचे 0/2 इक्वल टू 4 पॉइंट कितना होगा 5। कैलकुलेशन कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ये आपका हो गया 40,000 इंटू 10, आपका हो गया एवरेज पीरियड आपने निकाल लिया। पहला आपने जो ड्राइंग किया बच्चे, ये आपका हर क्वार्टर के लास्ट में, तो पहला क्वार्टर आपका हो गया 31 मार्च को, फिर उसके बाद हमने क्या 30 जून को, 30 सितंबर को, और फिर 31 दिसंबर को, राइट। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर आपका क्लियर नहीं दिया हुआ है कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर का, ऐसा कुछ, सॉरी 31 इसमें आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ऐसा कोई अकाउंटिंग पीरियड का चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे जी, कैलेंडर ईयर ले लेंगे। वैसे भी लेते बच्चे वो भी रहता तो आंसर तो हमारे सेम आए थे, है ना, सेम आते, वो कैलेंडर ईयर होता या हमारा फाइनेंशियल ईयर होता, दोनों का हमारा आंसर क्या आता, सेम आता जी, ओके। तो बच्चे यहाँ पे करूंगे, तो ये हमारा पहला आपने जो ड्राइंग किया है बच्चे, आपका यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में हमने किया, तो ये आपका हो गया 9 मंथ बच गया, प्लस आपके लास्ट में क्या किया 0, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4 पॉइंट कितना हो गए 5 हो गए, ओके। तो जी आप कितना हो गया, अब हम सब लोग बच्चे ये आपका 12 इंटू कितने हो गए 100 हो गए, ये कर देंगे सर, ये हमारा हो जाएगा, ये देखो बच्चे, ये आपका काट लो, ये हमारे हो जाएंगे जी आपका 100, और ये हमारा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, देखो जी आप मैंने क्या पे कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ बच्चे, डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ जी, ठीक है, या 4.5 इंटू या इंटू 1000 सीधा कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाई मैं डाल देता हूँ जी 3, या
हो जाएगा 1500। कितना बच्चे? 1500। आंसर हो गया। ओके, तो बच्चे इस तरह से आपने देखा 1500, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अगला सवाल, अगला हम लोग जो लेंगे, ये देखो बच्चे, ये आपका जो है, फिर देखो वो जो विड्रॉ मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर ले रहा है, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर ले रहा है, इसको भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं बच्चे। मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर लेगा तो यहाँ पे आप देख लो बच्चे, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हर तीन को आपका ये क्वार्टर का मतलब हुआ ये, इसका मिडिल क्या हो गया, ये वाला मिडिल हो गया। इसका क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, ये हो जाएगा। इसके क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, ये हो जाएगा। और इस क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, ये हो जाएगा। राइट, तो सिंपल सा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर डायरेक्ट निकाल देता हूँ जी। यहाँ पे बच्चे जगह है इसलिए है यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, है ना। इसको चलिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना बच्चे। ये देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तीनों एक ही बार में हो जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर हो जाएगा। टोटल ड्राइंग्स आपने कितने कर लिया, 40,000। 4 बार निकालिएगा तो इतना होगा, इनटू आपका 10 हो गया। एवरेज पीरियड निकालिए। एवरेज पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो ये आप देखो यहाँ पे जब बीच में निकालिएगा, क्वार्टर के बीच में निकालिएगा तो इसका मतलब 1.5 महीना, तो बचा कितना, 10.5 महीना। कितना बचा, 10.5 महीना। ये एवरेज पीरियड बराबर हमारा हो जाएगा, एवरेज पीरियड हमारा हो जाएगा जी। यहाँ पे देखो, देखो जी यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 10.5, राइट। ये हमारा जब आपका हर क्वार्टर के बीच में निकालेंगे बच्चे, क्वार्टर के बीच में जब निकालेंगे तो 1.5 महीना हो जाएगा ना। ये हमारा 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, राइट। तो ये बचा कितना जी, 10.5 महीना बचा। और ये लास्ट क्वार्टर के बीच में जब निकालिएगा तो लास्ट में कितना बचेगा, 1.5 महीना बचेगा, तो 1.5 हो जाएगा बच्चे। अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, सर आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6 हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा जी 6 बाई आपका 12 हो गया, इनटू आपका 100। सर ये आपका काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा सर 2 बार में, ये हमारा 200 हो जाएगा। आंसर कितने आ जाएंगे, 2000 रुपए आ जाएंगे। कितने बच्चे, 2000। तीनों का आंसर आ चुका है जी 2500 रुपया, आपका 1500 रुपया, 2000 रुपया आ चुका है ना। इसी प्रकार से बच्चे देखो आपका 17 नंबर में भी कर रहा है, 17 नंबर में आप यानी कि यहाँ पे 18 नंबर भी बनाइएगा। अच्छा सवाल है। अब कंसेप्चुअल सवाल मिलेंगे 1 to 20 तक का आज का आपका टास्क रह गया। अगले दिन मैं लूंगा बच्चे आपका 1 to 20 तक का जो भी यानी कि बनाइएगा, आज ही जम करके बनाइएगा। फिर जो कल सवाल पूछिएगा मैं उसका जवाब क्या करूंगा, दूंगा, राइट। तो बच्चे इसका आपका इतना आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इतना ही तक, फिर अगली क्लास में हम लोग नई बातें सीखने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे वो भी भाषण से 1 to 20 तक का उनको टास्क मिला, और जो आपका इसके सीन से जो है उनको भी 1 to 20 तक का टास्क मिला। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओके, जय हिंद।